अस्सलामुअलैकुम स्पोर्ट्स कॉर्नर के दूसरी एपिसोड में खुशामदीद। तो जी हाँ, आज था मैच पाकिस्तान का मुकाबला हांगकांग का, जो पाकिस्तान 155 रन से आसानी से जीत चुका है। अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं तो मोहम्मद मुस्तफ़िज़ुर रहमान एज ऑलवेज और फैज़ अहमद, स्पोर्ट्स के एनालिस्ट, एक्सपर्ट और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। खुशामदीद फैज़ और मुस्तफ़िज़। थैंक यू साद। वालेकुम अस्सलाम। तो सबसे पहले तो मैं फैज़ की तरफ चलता हूँ। फैज़, मज़ा आ गया मैच देख के, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल एक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव विन थी और आफ्टर द क्लोज मैच बिटवीन आर्च राइवल्स इंडिया पाकिस्तान, ये तो बिल्कुल ही वन साइडेड अफेयर था। 155 155 रन्स की विन है। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट हिस्ट्री में बिगेस्ट या वन ऑफ द बिगेस्ट विन्स हैं। और 2 दिन के बाद पाकिस्तान का अगला मैच है जो सुपर 4 स्टेज के लिए पाकिस्तान ने आज का मैच जीत के लिए क्वालीफाई किया है। तो मोमेंटम काफ़ी अच्छा हो गया पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का। मुस्तफ़िज़ की तरफ चलते हैं। मुस्तफ़िज़ रहमान, क्या कहेंगे आप आज के मैच के बारे में? जी साद, सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी शायकीन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान की तारीख में मुखालिफ टीम का यूएई के अंदर सबसे लोएस्ट टोटल था, शारजा के अंदर सबसे लोएस्ट टोटल था। और ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत ही एतमाद बढ़ा देने वाली एक ऐसी विन थी, जो कि अब ये चीज़ को मेरा ख्याल से पाकिस्तान को इसको इस्तेमाल करके, इसको चैनल करके इंडिया के अगेंस्ट आउटपोर करना चाहिए। तो खुशदिल शाह की तरफ से एक बड़ी मज़ेदार परफॉर्मेंस थी। पाकिस्तान के मिडल ऑर्डर पे थोड़े अरसे से तनकीद की जा रही थी, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के मैच के बाद ये साबित हो गया कि पाकिस्तान का ना सिर्फ ओपनिंग बैट्समैन बल्कि मिडल ऑर्डर भी इस काबिल है कि वो पाकिस्तान को जीत की तरफ गामज़न कर सकता है। जी, बिल्कुल ठीक है। तो फैज़, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि हांगकांग अच्छी टीम है, तभी क्वालीफाई करके यहाँ तक एशिया कप में आई है। तो इसकी क्या वजूहत है कि इंडिया के खिलाफ हमने देखा कि उन्होंने 150 रन्स आसानी से बना लिए थे, और पाकिस्तान के खिलाफ वही टीम है, वही प्लेयर्स थे, क्यों नहीं चल पाई? बेसिकली इसकी काफ़ी वजूहात हैं। फर्स्टली तो जो वो नो डाउट एक हांगकांग एक डिसेंट टीम है एंड थ्रू अ प्रोसेस या प्रोसीजर वो एशिया कप के मेन इवेंट में क्वालीफाई की है, लेकिन कंपेयर टू पाकिस्तान दे आर नॉट एट द सेम लेवल स्केल वाइज। तो पाकिस्तान का ये है कि जो पाकिस्तान टीम में ज़्यादातर खिलाड़ी खेल रहे हैं दे आर द वंस जिन्होंने पीएसएल भी इन्हीं सेम यूएई की कंडीशंस में खेला है, जिसकी वजह से उनको इन पिचेस पे और इन कंडीशंस में खेलने का एक नो हाउ है और एक एडवांटेज है ओवर द ऑपोजिशन। और फर्स्टली तो ये वजह है, और इसके अलावा जो है जो आप बात कर रहे हैं कि जी 152, और आज तो हांगकांग बिल्कुल ही मतलब 38 रन्स पे ऑल आउट हुई है। तो मेनली जो मेरे जो पर्सपेक्टिव है, और काफ़ी आपने अगर आप ट्विटर पे काफ़ी एक्सपर्ट्स को देख रहे हो तो वो यही कह रहे हैं कि मतलब जब आप एक जो हाई स्किल्ड बैट्समैन होता है ना, ही डजंट गेट नर्वस फेसिंग पेस डिलीवरीज। मतलब नो डाउट अगर आप 150 की गेंद खेल रहे हो तो यू हैव सम सॉर्ट ऑफ फेयर। लेकिन जो एक स्किल्ड बैट्समैन होता है ना, ही इज मोस्टली डिसीव्ड बाय स्विंग बॉलिंग। जैसे आपने पाकिस्तान के जो बहुत एक्सपर्ट्स कहते हैं कि मोहम्मद आसिफ एक बेहतरीन फास्ट बॉलर थे, उनकी पेस इतनी नहीं थी लेकिन ही न्यू हाउ टू इन एंड आउट स्विंग द बॉल, जिसकी वजह से वो काफी बैट्समैन को डिसीव करते थे। लेकिन जो इंडिया के बॉलर्स हैं, वो काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड हैं फर्स्टली, जैसे उनका आवेश खान है या अर्शदीप सिंह है। तो इंडिया अपने एस बॉलर्स मोहम्मद शमी, जो सरप्राइजिंगली उन्होंने सेलेक्ट नहीं किया, वो इंजर्ड नहीं है, उनको ड्रॉप किया गया है मोहम्मद शमी। उसके अलावा जसप्रीत बुमराह जो इंजरी की वजह से नहीं खेल रहे। तो जो उनका एक्सपीरियंस्ड एक फास्ट बॉलर है वो भुवनेश्वर कुमार ही है, और वो खुद तो उनकी उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी है। लेकिन क्योंकि उनका पेस अटैक में इतना मतलब 140 प्लस वाले वाले बॉलर्स नहीं है, प्लस सेकंडली थोड़ा इनएक्सपीरियंस है, तो इसकी वजह से आई बिलीव कि उन्होंने 150 का जो एक पार है या एक टारगेट है, they achieved that, although they couldn't win the match due to the brilliant inning of सूर्या कुमार यादव। लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स को इन कंडीशंस का इंडियन बॉलर से ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस है। एंड सेकंडली आई थिंक द पेस मैटर्ड अ लॉट फॉर द हांगकांग बैट्समैन। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने।
मैं आपसे दूसरा सवाल ये पूछना चाहूँगा कि पिछले मैच में हम बात कर रहे थे और काफ़ी सारे ऑडियंस भी थी और काफ़ी सारे लोग थे पाकिस्तानी मिडल ऑर्डर बैट्समैन के बारे में, वो बहुत तनकीद कर रहे थे। तो आज तो पाकिस्तान ने उनको मतलब चुप ही करवा दिया। क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, आज खुशदिल शाह ने काफ़ी अच्छी 4 बॉलों पे 4 छक्के मारे हैं टू फिनिश द इनिंग्स और पहले तो लग रहा था कि जी टोटल पाकिस्तान 160-170 के अराउंड करेगा, लेकिन ड्यू टू हिज़ हेरोइक इनिंग्स कह सकते हैं, पाकिस्तान ने 190 प्लस स्कोर किया। तो बेसिकली मिडल ऑर्डर का ये है कि पाकिस्तान की जो अभी स्ट्रैटेजी हमें नज़र आ रही है, वो यही है कि बाबर फ़खर और रिज़वान रन अप बॉल कह सकते हैं या एट मैक्स 120 के स्ट्राइक रेट से खेलते हैं पहले 15 ओवर में और वो कोशिश करते हैं कि एक ही विकेट गिरी रहे और बस वो ये कहते हैं ना दे कीप ऑन मिल्किंग सिंगल्स। तो वो और बीच में कोई कुछ बॉल्स के बाद या एक आध ओवर के बाद वो बाउंड्री लगा देते हैं। लेकिन इतनी ज़्यादातर वो रिस्क फ्री क्रिकेट खेलते हैं स्पेशली इन दीज़ कंडीशंस। लेकिन जो सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर होती है आखिरी के 5 ओवरों में, मैं एक स्टैट देख रहा था हमारे एक काफ़ी हमारे अच्छे क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन कह सकते हैं या ही इज़ आल्सो पार्ट विद वन ऑफ द पीएसएल फ्रैंचाइज़ेज़। तो उनकी मैं एक वीडियो देख रहा था तो वो हमें वो बता रहे थे कि ये जो पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर है इन टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट वो अराउंड 37 बॉल्स खेलता है, व्हिच इज़ क्वाइट लेस कंपेयर्ड टू अदर टॉप टियर नेशंस। 36 37 बॉल्स का मतलब है कि 6 ओवर। तो पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है उसके पास 6 ओवर होते हैं खुद को प्रूव करने के लिए, क्योंकि बाकी के ऑन एवरेज जो ओवर्स हैं वो फ़खर, रिज़वान और बाबर ही खेल जाते हैं। तो जब वो एक सर्टेन रन रेट से खेलते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान का जो मिडल ऑर्डर है उनको एक काफ़ी तेज़ तरीके से खेलना पड़ता है टू गिव द टीम अ रिस्पेक्टेबल टोटल और जो ये तो पिचेज़ यहाँ कह सकते हैं कि जी ज़रा बॉलर फ्रेंडली हैं, लेकिन जो ज़रा बैटिंग फ्रेंडली पिचेज़ होंगी, जहाँ 200 का टारगेट भी चेज़ हो सकेगा, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल न्यूज़ीलैंड में हमने देखा है काफ़ी बार, तो वहाँ ज़रा पाकिस्तान का मिडल ऑर्डर टेस्ट भी होगा और सेकंडली जो हमारा टॉप ऑर्डर है वो इस तरीके से नहीं खेल पाएगा जो एट मैक्स 7 रन्स पर ओवर ये खेलते हैं पहले 14-15 ओवर में, तो उसको थोड़ा एक्सेलरेट करना पड़ेगा लेकिन फॉर दीज़ कंडीशंस ये टॉप ऑर्डर पाकिस्तान का ठीक है और आज खुशदिल ने जो 15 बॉलों पे 35 रन बनाए हैं, उसकी वजह से उन्होंने अपने बल्ले से जवाब दे दिए सारा क्रिटिसिज़्म को। भाई, मैं एक आखिरी सवाल आपसे फैज़ पूछूँगा, फिर मुस्तफ़ीज़ से मैं मुस्तफ़ीज़ और आई थिंक वो कुछ कहना चाहते हैं। तो ये मैं कहूँ पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान के साइड से भी वाइडें गई हैं, लेकिन हांगकांग ने ज़्यादा वाइड की तरफ उनका वो था। तो इसकी क्या वजह है कि आज के मैच में क्या ड्यू थी या वेदर कंडीशन था जिसकी वजह से वाइडें काफ़ी ज़्यादा जा रही थी? जी, जैसे मैंने पहले पॉइंट किया था कि पाकिस्तान एक मतलब जो आप देखते हैं कि जो बेस्ट टीम्स होती हैं, टीआरएस टीम्स होती हैं, फिर ए टियर टीम्स होती हैं, फिर बी टियर टीम्स होती हैं। तो हांगकांग आई बिलीव उन्होंने 17 वाइडें तो नहीं 17 रन्स दिए हैं वाइडों में जिसके अंदर 5 वाइड्स भी थी और 1 नो बॉल कराई है, तो अलबत्ता 18 रन उन्होंने दिए हैं थ्रू एक्स्ट्रास। तो यही होता है कि नो नो डाउट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट हांगकांग एक अच्छी टीम है, लेकिन जब आपका स्किल थोड़ा कम होता है, तो दीज़ थिंग्स कैन हैपन। पाकिस्तान का भी स्टार्ट जो नसीम शाह ने पहली गेंद ही फेंकी थी, वो 5 वाइड्स हो गया था, लेकिन ही केम बैक वेल और उन्होंने उसके बाद आई बिलीव कोई एक्स्ट्रा नहीं दी इन द फेस ऑफ नो बॉल या वाइड। तो ये हो जाता है और जब आप एक थोड़ी-सी लेस स्किल्ड टीम होती है तो इस किस्म का मार्जिन रखना पड़ता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल वो 18 रन ना देते, तो टारगेट उनके लिए काफ़ी कम हो सकता था। लेकिन दीज़ थिंग्स हैपन, दे आर पार्ट ऑफ क्रिकेट। लेकिन जैसे ही आप ज़्यादा स्किल्ड होते हो तो यू गिव लेस रन्स एक्स्ट्रा, मतलब आप मिस फील्डिंग कम जब आप प्रैक्टिस भी और सेकेंडली व्हेन यू बिकम मोर स्किल्ड तो फिर आप फील्डिंग में कम रन्स दोगे। आप जो डबल्स हो रहे होते हैं उनको आप सिंगल में कन्वर्ट कर देते हो थ्रू योर गुड फील्डिंग और जो है इस तरीके से आप अपनी टीम के लिए 5-10 रन यहाँ-वहाँ बचा लेते हो। लेकिन नो डाउट हांगकांग की जानिब से एक अच्छा डिस्प्ले था इन दिस एशिया कप। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, ओवर टू यू मुस्तफ़ीज़। साथ मैं आपके प्रोग्राम के तसलसल से ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि ऑल्दो हांगकांग की टीम पर इतनी तनकीद बनती नहीं है क्योंकि टीम है, वो इतने बड़े प्लेटफ़ॉर्म पे आके बड़ी-बड़ी टीमों के साथ कम्पीट कर रही है।
तो अब इसी के साथ-साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि उनकी टीम में भी ऐसे कुछ खिलाड़ी हैं, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस की है। एक तो बाबर हयात एक खिलाड़ी है जिसने इंडिया के खिलाफ बड़ी अच्छी बैटिंग का मुज़ाहिरा किया था, जहाँ बाबर आज़म जैसे खिलाड़ी खिलाड़ी नहीं चल पा रहे थे, उधर बाबर हयात ने आके आउट परफ़ॉर्म किया था। बड़ी अच्छी-अच्छी शॉट्स मारी थी इंडियन बॉलर्स को और उसके अलावा इनके एक विकेट कीपर हैं, स्कॉट मैकेंजी जो कि ब्रिटिश बॉर्न है, लेकिन हांगकांग की तरफ से खेल रहे हैं। आज उनकी तरफ से बहुत शानदार विकेट कीपिंग का मुज़ाहिरा किया गया था। इवन सो के कमेंटेटर वो इस बात पे मजबूर हो गए थे कि वो आकर विकेट कीपर की तारीफ़ करे और तीसरा जो उनका खिलाड़ी है अहसन खान, उसने इतने बड़े बल्लेबाज बाबर आज़म जैसे खिलाड़ी की विकेट ली, ये डेफ़िनेटली उसके अपने करियर में एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टर होगा। तो एक तरह से एशिया में एक तरह से एक माहौल बनता जा रहा है कि नई-नई टीम्स आ रही हैं क्रिकेट में। छोटे लेवल पे नेपाल की टीम भी ग्रो कर रही है। बांग्लादेश काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है, हम देख रहे हैं और श्रीलंका अफगानिस्तान। की अफ़गानिस्तान की टीम भी इस लेवल पे आ गई है कि अब हर दूसरी टीम उनसे जब मैच करती है तो 2 दफ़ा 3 दफ़ा सोचती है। पहले तो उनको कोई सीरियस नहीं लेता था लेकिन अब आके हर बंदा उनसे मतलब दे पे अटेंशन और मेहनत करके आते हैं ग्राउंड पर। तो इसी तरह हांगकांग की टीम भी अब शामिल हो गई है और होपफुली दे विल ग्रो विद टाइम। जी बिल्कुल, ठीक कहा आपने। मैं फैज़ से ये पूछना चाहूँगा कि फैज़, नसीम शाह पिछले मैच में नज़र आ रहे थे कि थोड़े इंजर्ड होने लगे, लेकिन आज उन्होंने जैसा कमबैक किया, अल्दो उन्होंने रन अप शॉट लिया था, जैसे वो बहुत पीछे से भाग के आए थे, लेकिन इस दफ़ा उनका रन अप छोटा था और बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी, और लेकिन स्पीड भी वो शॉर्ट रन अप के बावजूद भी उनकी स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर जा रही थी। इसकी क्या वजह है? जी, बिल्कुल, नसीम शाह एक बहुत एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट है पाकिस्तान के क्रिकेट के लिए और ऑफ कोर्स वो इंजर्ड नहीं है, उनको क्रैम्प हो जाता है और इन कंडीशंस में आपने पिछले मैच में मतलब फास्ट बॉलर्स के लिए तो क्योंकि उनकी जान वो ज़्यादा मार रहे होते हैं, तो इसलिए फास्ट बॉलर्स के अंदर को क्रैम्प का डर ज़्यादा होता है। लेकिन पिछले मैच में हमने देखा था कि पाकिस्तान के जो विकेट कीपर है मोहम्मद रिजवान, उनको भी क्रैम्प के तासुरात महसूस हुए थे। लेकिन जहाँ तक पेस की बात है तो नसीम शाह एक नेचुरली वो 140 प्लस पे कराते हैं, तो बेशक वो छोटे रन अप से कराएँ। वो आई थिंक एज़ अ प्रिकॉशन शायद उनको जो टीम के साथ फिजियो है और जो मेडिकल स्टाफ है उन्होंने शायद उनको ऐसा रिकमेंड किया हो कि वो अभी फुल स्ट्रेंथ पे ना कराएँ क्योंकि पाकिस्तान ने एक अच्छा टोटल बना दिया था। तो अगर नसीम शाह अपने 100% पे भी ना खेलते और उन्होंने सिर्फ 2 ओवर ही आज कराए हैं, जिनमें उन्होंने 7 रन दिए और 2 विकेट्स लिए हैं। तो ये कह सकते हैं कि ना उनके फुल 4 ओवर के जो उनका कोटा था 4 ओवर का वो भी पूरा नहीं हुआ। तो इन सम वेज़ हम कह सकते हैं कि इट वाज़ वो इंजर्ड नहीं है लेकिन थ्रू दिस मैच ही प्रूव्ड कि ही कैन डिलिवर कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस। मैं मुस्तफ़ी से ये पूछना चाहूँगा कि बाबर आज़म पे फिर से सवाल उठते हैं कि वो पहले मैच में भी जल्दी आउट हो गए थे और इस मैच में भी वो 9 रन बना के आउट हो गए थे। तो एज़ अ कैप्टन उनको, ठीक है वो आउट हो गए तो वो उनकी गलती नहीं है। लेकिन आप नहीं समझते कि एज़ अ कैप्टन उनको थोड़ा-सा इस तरह खेलना चाहिए कि लीड करना चाहिए फ्रॉम द फ्रंट? नहीं, मेरा ख़्याल है कि बाबर आज़म अभी तक अपनी एक बेहतरीन फ़ॉर्म का मुज़ाहिरा कर रहे हैं। सिर्फ़ 2 मैचेज़ ही इस बात का अंदेशा नहीं देते कि एक प्लेयर आउट ऑफ़ फ़ॉर्म हो गया है। अब ट्विटर पे लोग मज़ाक उड़ा रहे हैं कि उनकी मुलाकात विराट कोहली से हुई थी जिसकी वज़ह से उनकी परफ़ॉर्मेंस गिर गई है। लेकिन ये चीज़ डेफ़िनेटली दिस इज़ ये सब बातें हैं और फ़ैन्स इनको मज़ाक में ले रहे हैं। और बाबर आज़म ऑल्दो बार-बार जो कैमरे का रुख था उनकी तरफ पुराने मैच बार-बार किया जा रहा था और वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड लग रहे थे। लेकिन हम लोग एज़ अ फैन और बाकी जितनी भी शायकीन है, हम लोगों को बाबर आज़म पर डिसअपॉइंट नहीं होना चाहिए क्योंकि उन्होंने पाकिस्तानी टीम को बहुत अच्छे तरीके से लेके आगे चले हैं और पाकिस्तान का जो टीम का मोरल है, उन्हीं के दौर में, उन्हीं के टेन्योर में बहुत ज़्यादा एक हाइट पे पहुँच गया है, जिसकी वज़ह से पाकिस्तान की टीम आज एक वर्ल्ड क्लास टीम कंसिडर की जाती है और आई पर्सनली थिंक दैट वी शुड कट हिम सम स्लैक
और इतनी जल्दी हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए और इंशाल्लाह आप देखेंगे नेक्स्ट मैच में बाबर आजम ज़रूर परफॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह। आपने बात की विराट कोहली की, तो विराट कोहली से ये याद आता है कि अगला मैच हमारा दोबारा इंडिया से। तो मुस्तफिज क्या कहेंगे आप? क्या चेंजेस हमें करनी चाहिए या उसी अभी जैसे हमारी टीम है, जो टीम है उसी के साथ चलना चाहिए या कुछ चेंजिंग होनी चाहिए? मेरा ख़्याल से अगर शाहीन शाह अफरीदी उनकी वापसी का अगर थोड़ा-सा गुमान होता है, तो पाकिस्तान टीम को जो रूस्टर है हमारा उसको ज़रूर इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। लेकिन Shaheen, I'm sorry to cut you, but Shaheen England चले गए to have his rehab. He won't be part of the Asia Cup. ओहो! ओके, तो उसके अलावा हमारा जो बॉलिंग वाली साइड है, हमारी जो आर्सेनल है बॉलिंग वाली, वो बहुत लोडेड नज़र आ रही है। हमारे स्पिनर्स काफ़ी मज़बूत हैं। उसके अलावा हमारी जो फ़ास्ट बॉलिंग अटैक है, हारिस रऊफ़, नसीम शाह, ये दीज़ गाइज़ आर परफॉर्मिंग, दे आर आउट डूइंग देयर प्रीवियस परफॉर्मेंसेस और बाकी इंशाल्लाह होपफुली पाकिस्तान नेक्स्ट मैच में ज़्यादा प्रिपेयर्ड, ज़्यादा सेटल्ड और ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा। जी, बिल्कुल, आपने कहा कि पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप काफ़ी लोडेड है। तो हम अगर देखें फैज़, तो इंडिया के साथ जो हमारा पहला मैच था, उसमें हमारी बॉलिंग बिल्कुल बेस्ट थी। मैंने जैसे कहा था कि वो अप टू द मार्क थी, तो उन्होंने बॉलिंग काफ़ी अच्छी करी। लेकिन जो हमारा मसला था वो वाक़ई में बैटिंग लाइनअप पे था। तो आप क्या कहते हैं कि हमें अगर हम थोड़ा-सा होमवर्क कर लें अपना, तो हम मैच जीत सकते हैं? बिल्कुल पाकिस्तान को इन कंडीशंस का तो जो बाकी सारी टीम्स खेल रही हैं इस एशिया कप में, इन कंडीशंस का पाकिस्तान से बेहतर किसी को नहीं पता। जो हमारे इस टीम में प्लेयर्स हैं, दे हैव कंसिस्टेंटली प्लेड ऑन दीज़ पिचेस इन दीज़ कंडीशंस। बिल्कुल पाकिस्तान बल्कि नेक्स्ट मैच का एशिया कप के भी फेवरेट्स हैं, क्योंकि उनकी कारकर्दगी काफ़ी अच्छी रही है पिछले जो हम साल डेढ़ में देखें स्पेशली इन दिस फॉर्मेट। तो देखिए जो पहला पाकिस्तान इंडिया का मैच था वो बहुत क्लोज़ली फॉट गेम था। एक कोई वन साइड जैसे आज का मैच वन साइडेड हुआ है, तो इस किस्म का गेम नहीं था और वो मैच कह सकते हैं ऑल्दो आई विल बी टफ ऑन इंडिया, लेकिन लक ने थोड़ा-सा फ़ेवर किया था इंडिया को उस मैच में। तो अगर जो हमारा संडे को अगला मुकाबला होगा सुपर फोर्स का इंडिया के साथ, तो उसके अंदर जहाँ आपने चेंजेस की बात की है, तो आई आई डोंट थिंक एनी चेंज आएगा, क्योंकि आज खुशदिल शाह ने भी अच्छी परफ़ॉर्मेंस कर दी है, जिसकी वजह से जो एक थोड़ा-सा अ, रिपोर्टर्स या जर्नलिस्ट कह रहे थे कि हैदर अली का थोड़ा-सा चांस बन सकता है टीम में आने का, तो आज के परफ़ॉर्मेंस के बाद तो वो इस एशिया कप में मुश्किल लग रहा है, क्योंकि खुशदिल ने काफ़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस कर दी है। तो आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान की टीम में कोई चेंज आएगा। और जहाँ तक विनिंग की बात है, तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान हैज़ ऑल द कैपेबिलिटीज़ टू डिफीट इंडिया ऑन संडे। जी, बिल्कुल, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं, बल्कि यकीन है कि पाकिस्तान ज़रूर जीतेगा। मुस्तफ़िज़, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फ़खर जो पिछले मैच में उनकी बैटिंग उनकी थोड़ी-सी डाउन हो गई थी। इस मैच में उन्होंने 50 करके दिखाई, अब वो भी 41 बॉल्स पे। क्या आपकी राय है? जी, साथ फ़खर ने आज परफ़ॉर्म किया। उस दिन मैं किसी इंडियन चैनल पे किसी इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को ये कहते हुए सुन रहा था कि फ़खर एक ऐसा खिलाड़ी है, जब चल जाए तो बड़ा वो ख़तरनाक साबित हो सकता है, ना चले तो वो शुरू के ही चंद गेंदों में आउट हो जाते हैं। तो फ़खर के बारे में ये मशहूर है कि वो थोड़े अनऑर्थोडॉक्स खिलाड़ी है, एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेयर्स जो कि एक ऑर्थोडॉक्स एक एक थोड़े सेटल्ड स्टाइल से क्रिकेट बैटिंग करते हैं। फ़खर का जो स्टाइल है वो थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स है। लेकिन ये चीज़ भी एक थोड़ी-सी डेविएशन मेरे ख़्याल में पाकिस्तानी बैटिंग लाइनअप में होनी चाहिए और ये यही फ़खर की एक शायद कभी-कभार यही उनकी स्ट्रॉन्ग सूट बन जाती है। और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट मैच में भी फ़खर अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। अभी फैज़ से मैं ये पूछूँगा कि फैज़, पाकिस्तान क्रिकेट इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि एशिया कप जीत जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान वापस आ जाएगा। तो इंग्लैंड का भी दौरा आ रहा है और वो भी सितंबर में ही आ रहा है, लाहौर और कराची में मैचेस हैं। तो आप क्या समझते हैं कि इस तरह से हमारी वापसी क्रिकेट वापस आ जाएगी और जो शायकीन हैं उनके लिए खुशी का ये मौका है? जी, बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट जो आज इंग्लैंड ने अपनी टीम अनाउंस भी की है, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम भेज रहे हैं, दिस इज़ नॉट देयर बी साइड।
तो ये काफ़ी खुशाइन बात है पाकिस्तान के शायकीन के लिए भी और पाकिस्तान एज़ अ कंट्री देखा जाए तो जब भी कोई इंटरनेशनल टीम आपके मुल्क में आती है तो यू गेट रिप्रेजेंटेड इन द वर्ल्ड। जो भी क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी है पूरी दुनिया की, वहाँ न्यूज़ जाएगी कि जी पाकिस्तान में इंग्लैंड का एक बड़ा दौरा दौरा काफ़ी अरसे के बाद, काफ़ी सालों के बाद। तो और लास्ट टाइम आपको याद है कि पिछले साल इंग्लैंड ने अपना बहुत एक बैक ऑफ अनजस्ट कर वे दिया में था। अपना टूर कैंसल किया था। जी? जी, मैं कह रहा हूँ बैक ऑफ कर लिया था उन्होंने। जी, बिल्कुल, एक काफ़ी अनजस्ट वे में उन्होंने बैक ऑफ भी कह सकते हैं और कैंसल कर दिया था टूर। लेकिन इस बार आज ही उन्होंने स्क्वाड अनाउंस की है और एक्सपेक्टेड है कि अगले हफ्ते के किसी भी दिन में मोहम्मद वसीम जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चीफ सिलेक्टर हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी नेक्स्ट वीक में, जिसके अंदर वो एक 15 मेंबर या 16 मेंबर स्क्वाड अनाउंस करेंगे जो 7 टी20 इंटरनेशनल है, काफ़ी लंबी सीरीज़ है। उसके अंदर जो 16 रुकनी स्क्वाड होगा उसकी अनाउंसमेंट इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हो जाएगी। तो अभी अगर पाकिस्तान फॉर एग्ज़ाम्पल बेस्ट केस सिनेरियो तो ये है कि पाकिस्तान एशिया कप जीत जाता है। तो फिर तो इम्कानात बहुत कम हैं पाकिस्तान की टीम में चेंजेस के, लेकिन अगर कोई अनफॉर्चुनेटली अगर पाकिस्तान ये नहीं जीतता और वर्स्ट केस सिनेरियो तो अब यही है कि सुपर फोर्स में पाकिस्तान बाहर हो जाता है। तो अगर ये होता है तो फिर ज़रूर है कि हमारे पास डोमेस्टिक में काफ़ी क्रिकेटर्स हैं जो काफ़ी परफ़ॉर्म कर रहे हैं काफ़ी अरसे से। तो उनकी वापसी भी हो सकती है इस टीम में और वर्ल्ड कप भी आने वाला है तो आई डोंट थिंक सो वी विल ट्राई समथिंग न्यू इंस्टेड। अगर कोई चेंजेस होंगे भी तो ऐसे प्लेयर्स की ही वापसी होगी जिनका एक्सपीरियंस है या जिन्होंने इस फॉर्मेट में कुछ मैचेस खेले हुए हैं। जी, बिल्कुल। मुस्तफ़ीज़ अ, जी, एज़ आप कुछ कहना ये चाह रहे हैं? पाकिस्तान और इंग्लैंड के टूर के मुतालिक बात हो रही थी, तो मैं आपसे एक न्यूज़ वेरीफ़ाई करना चाहूँगा। इज़ इट ट्रू कि जब पाकिस्तान इंग्लैंड का जो टेस्ट सीरीज़ खेली जाएगी, वन ऑफ दैट सीरीज़ विल आल्सो बी प्लेड इन मुल्तान? टेस्ट सीरीज़ की आप बात कर रहे हैं या किसी एक स्पेसिफिक टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं? ये टेस्ट मैच की बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट क्वाइट श्योर, आई हैवंट चेक्ड द शेड्यूल, सो आई थिंक कि अगर हम शेड्यूल देखते हैं तो वी विल बी बेटर टू रियलाइज़ कि मैच है कोई मुल्तान क्रिकेट, लेकिन मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में बिल्कुल पीएसएल भी हुई है जिसकी वजह से आई थिंक इट इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो बिल्कुल हो सकता है कि वहाँ हो टेस्ट सक मैच हो। जी, हो सकता है लेकिन और अगर ये होता है तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा वो खुशाइन साबित होगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात में ना सिर्फ कि पिंडी, कराची और लाहौर के अलावा भी और स्टेडियम्स भी रिवैम्प होंगे और भी फैंस को मौका मिलेगा कि आके अपने खिलाड़ियों को देखें और पाकिस्तान एक तरह से इंटरनेशनल लेंस के आगे आ जाएगा। जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपने खबर आज की फ़ॉलो की हो तो आज पीएसएल का शेड्यूल भी आया है जिसके अंदर लाहौर, कराची, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम और जो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम है जिसकी आप बात कर रहे हैं। तो इन 4 स्टेडियम्स के नाम आए हैं जहाँ अगले पीएसएल के मैचेस कंटेस्ट होंगे। तो बिल्कुल जितनी ज़्यादा सिटीज़ में आप जाएँगे तो आपकी क्रिकेट ज़्यादा डाइवर्स होगी और वहाँ के जो शायकीन क्रिकेट हैं, वो लुत्फ़ उठा पाएँगे इंटरनेशनल क्रिकेट का या पीएसएल का भी कह सकते हैं। तो ये काफ़ी खुशाइन बात है कि पीएसएल है और जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, अब वो वेरियस क्रिकेट स्टेडियम्स की जानिब जा रही है और सिर्फ़ मेन कराची, लाहौर और रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम्स की जानिब जा रही है। जी, और अगर यही रिफ्त बरकरार रही तो इंशाल्लाह पाकिस्तान और बाकी जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, वो शायद एक दिन गवादर में भी आ जाए। इंशाल्लाह। जी, बिल्कुल, काफ़ी क्रिकेट के तो काफ़ी वेन्यूज़ हैं, ग्वादर का हमने देखा है जो स्टेडियम कह सकते हैं, ग्राउंड कह सकते हैं क्योंकि अभी वहाँ प्रॉपर सीटिंग फैसिलिटी आई डोंट थिंक सो है, तो वो भी काफ़ी खूबसूरत है। इट कुड बी कंपेयर्ड टू जो श्रीलंका का जो कैंडी जो उनका क्रिकेट ग्राउंड है, उससे काफ़ी सिमिलर है नियर टू वाटर। बिल्कुल, बिल्कुल, तो ऐसा ही है। वो भी एक सेपरेट वेन्यू होगा नियर द ओशन। यस। तो हम अपना शो इख्तिताम करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले मैं फैज़ और मुस्तफ़ीज़ से एक-एक राय ले लूँगा। कल का मैच सुपर 4 स्टार्ट हो रहा है, अफ़गानिस्तान वर्सेस श्रीलंका। अफ़गानिस्तान एक बार शिकस्त दे चुके हैं श्रीलंका को। तो फैज़, क्या ख्याल है, कौन जीतेगा? अफ़गानिस्तान और श्रीलंका का बिल्कुल एक अच्छा मैच है। अफ़गानिस्तान की जो स्पिन ट्रियो है मुजीब,
राशिद खान और मोहम्मद नबी, उनके 12 ओवर तो उनके बीच में ही हो जाते हैं और राशिद खान आपको पता है कि हम उनको कह सकते हैं कि अगर टी-20 का बेहतरीन नहीं तो टी-20 का बेहतरीन स्पिनर तो ज़रूर हैं। और उनके 4 ओवर नेविगेट करना बहुत मुश्किल होता है। ज़्यादातर लोग ये कोशिश करते हैं कि उनको विकेट ना दें, लेकिन जब आप एक बॉलर के 4 ओवर जब आप निकाल लें और आप कोशिश करें कि उनको विकेट ना दें, तो ये हमने काफ़ी बार देखा है कि जो उनके साथ पेयर में बॉलिंग करा रहे होते हैं, तो ज़्यादातर वो विकेट ले जाते हैं। तो इसलिए अफ़गानिस्तान के ये जो स्पिन ट्रियो है और हमने जो ये अभी तक एशिया कप में पिचेज़ भी देखी हैं और कंडीशंस देखी हैं, तो काफ़ी स्पिन फ्रेंडली हैं और स्पिनर्स को काफ़ी हेल्प दे रही हैं। तो 12 ओवर तो इनके बीच में होंगे, उसके अलावा अफ़गानिस्तान के फ़ास्ट बॉलर्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, फ़ज़ल हक फ़ारूकी जैसे हैं और भी दीगर हैं। तो नवीन हैं, तो एक काफ़ी बेहतरीन साउथ एशिया का तो कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक्स हो गया अफ़गानिस्तान का। बैटिंग में भी दे हैव गुड पावर हिटर्स, तो आई बिलीव के अफ़गानिस्तान आर द फेवरेट्स राइट नाउ और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू श्रीलंका एंड द वे दे हैव प्लेड इन द ग्रुप स्टेज, बट आई थिंक के अफ़गानिस्तान का पलड़ा भारी होगा कल के मैच में। तो जी मुस्तफ़ीज़, अभी मैंने स्टैट्स देखे तो स्टैट्स के मुताबिक मोहम्मद रिजवान जो कि मोस्ट स्कोरर है, हाई स्कोरर है, 121 रन है। फिर उनके इंडिविजुअल हाई स्कोरर भी आ जाता है 78 रन। मोस्ट विकेट्स में देखें तो मोहम्मद नवाज, मोहम्मद शादाब और इसी तरह नशीम शाह 543 विकेट्स के साथ बेस्ट बॉलिंग फिगर में भी पाकिस्तान है, बेस्ट बैटिंग फिगर में भी पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान तो छाई हुई नजर आ रही है, क्या कहेंगे मुस्तफ़ीज़? हाँ जी, बिल्कुल पाकिस्तान के खिलाड़ी बड़े मंझे हुए खिलाड़ी हैं इस वक़्त, चाहे बैट्समैन हो, चाहे बॉलर्स हों और पाकिस्तान का आगे मुस्तकबिल बड़ा रोशन है। नॉट इन जस्ट द लॉन्ग रन बल्कि अभी इंशाल्लाह फ्यूचर में कल-परसों आने वाले दिनों में एशिया कप के अंदर ही पाकिस्तान का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है और जहाँ तक स्टैट्स हैं, जहाँ तक टीम का कॉन्फिडेंस है और वो पलड़ा इस साइड पर ही भारी है कि पाकिस्तान जीतेगा और पाकिस्तान हमारे लिए हमें एक बड़ी अच्छी खुशखबरी सुनाएगा। तो दैट्स माय ओपिनियन। इंशाल्लाह। आखिरी रिमार्क क्या कहेंगे फैज़ पाकिस्तान के स्टैट्स के बारे में? बिल्कुल, ये आपने जो सारे स्टैट्स पढ़े हैं, काफ़ी अच्छी इंडिविजुअल परफ़ॉर्मेंसेज़ हैं। तो ये जो सारी इंडिविजुअल परफ़ॉर्मेंसेज़ ये कुल मिला के टीम वर्क में एक हेल्प करती हैं और जब आप एज़ अ टीम खेलते हो तो दैट बेनिफिट यू मोर, नो डाउट कि जैसे आज रिज़वान की जो अ, हाफ सेंचुरी की जो पारी थी, उसके अंदर उसके थ्रू पाकिस्तान ने ये टोटल अचीव किया, लेकिन अगर खुशदिल एंड पे हिटिंग ना करते, तो एक 190 प्लस टोटल ना होता। तो ये एज़ अ टीम वर्क होती है कि जो आपको एक टीम स्पोर्ट के अंदर हेल्प करती है और ये इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज़ उसके अंदर एक छोटा-छोटा करके एक टोटल आपको दे देती हैं एट द एंड ऑफ द इनिंग्स। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया फैज़ अहमद का भी और बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुस्तफ़ीज़ का भी जिन्होंने हमें जॉइन किया। इसी के साथ नाज़रीन हम अपना प्रोग्राम सेकंड एपिसोड स्पोर्ट्स कॉर्नर की यहीं इख्तिताम को रखते हैं। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह पाकिस्तान और इंडिया के मैच में दोबारा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें। साइन आउट।